ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ। वो मुर्दों में से जी उठा है, हमेशा से हमेशा तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो वेलकम अनुमान ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग नहीं देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपको बता दूं कि आज है संडे है, ईस्टर है। तो आपको पता है कि आज जो क्रिश्चियन है उनकी है छोटी ईद रोज़ों वाली। तो मैं जी रेडी शेडी हो के क्या करना है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँगा कि शॉर्ट मैंने ले लिया। आप सारा का सारा जो व्लॉग है ना, मैं रात को आया था 10:30 बजे, इसलिए ना जल्दी जल्दी उठाऊँ, मुँह हाथ धोया और चर्च को निकल गया हूँ। तो मैं ये शॉट ले रहा हूँ और ये शॉट लेने के बाद आप सीधा जाएं व्लॉग को देखें, ठीक है। तो चलिए आप व्लॉग को देखें। तो चर्च की तरफ चलते हैं जी, चर्च जा रहे हैं, चर्च की तरफ चलते हैं। आप व्लॉग देखें, फिर आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या टूटा फूटा सा जो है ना व्लॉग शूट किया। ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया। आज आप जो है ना ये देखेंगे कि क्रिश्चियन जो होते हैं ना ये कैसे इबादत करते हैं। मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए मैंने ना सारा का सारा इबादत का जो है ना वो व्लॉग शूट कर लिया है। और आप लोग जो है ना वो जाके देख लें, सारा का सारा व्लॉग देखें और आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों को पता नहीं क्रिश्चियन कैसे इबादत करते हैं, अब उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे इबादत करते हैं। आप सारा का सारा व्लॉग वही देखो। ओके, तो जाओ देखो। अच्छा जी वीवर, घर से सीधा आया हूँ चर्च की तरफ। तो चर्च आके जो है ना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो शूट कर रहा हूँ बाहर खड़ा होके। ये जी मेरे साथ मेरे कज़न खड़े हुए हैं, ये कुछ इधर लोग खड़े हुए हैं। और पंजाब पुलिस की तरफ जो है ना हमें सिक्योरिटी भी मिली है, वो मैं आपको थोड़ा ना करीब जाके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर की डेकोरेशन आपको दिखाता हूँ। तो फिर आप देखना कि कैसी प्यारी जो है ना डेकोरेशन आज की हुई है, क्योंकि आज है ईस्टर। कल मैं भी जो है ना चर्च की तरफ जा रहा था, चर्च की साइड जा रहा था। तो ये जी हमारे मजहबी रहनुमा जो है हमारे फादर साहब आ गए हैं। ये है जी, मैंने बोला था आपको करीब से जो है ना दिखाऊंगा सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी लगी हुई है, वो कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। और जी हमारे फादर साहब आ गए हैं। ये जी जा रहे हैं अभी चर्च की साइड अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल पीछे पीछे जो है ना मैं भी जा रहा हूँ, वीडियो बनाता वीडियो शूट करते करते जो है ना मैं भी जा रहा हूँ। तो अंदर चलता हूँ, आप जो को जाके जो है ना वीडियो दिखाता हूँ नीचे। सारी मिल के आएंगे। हमदर्दी कोई नहीं सी हमदर्दी कोई सी बेड़ा जाता लाया है पार यसू कब्रों में जिंदा होया रज दे बार यसू सच पे झूठ दिखा रज नकार यसू चढ़ता
याली है ओ चंगारा याली है ओ जड़का वाली है ओ तेरा दे हमको जिंद देती है बारी यसू तेरा दे हमको जिंद देती है बारी यसू कब्रों में जिंदा होया बारी यसू सच्ची में झूठ निकाला बारी यसू बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम में हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ हो। मसीह खुदा के वजह से भाइयों बहनों, आज फातिमा कलीसिया सारी दुनिया में खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के इन्हें पाशका मनाती है। हम सब ने इस ईद को मनाने के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार किया और आज खुदा ने हम सब की जिंदगी में ये दिन बख्शा कि हम उसके हजूर में आकर ईद पाशका मनाए। आज जब हम खुदा के हजूर में ईद पाशका को मनाने के लिए आए हैं, आज का कलाम हमें खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में दर्श देता है। आज की पहली तिलावत हम रसूलों के अमाल में से सुनेंगे, जिसमें पतरस जो है वो यहूदी कौम के सामने बड़े जोश और जज्बे के साथ खुदा यीशु मसीह की गवाही जो है वो देता है कि बाप ने इसे मुर्दों में से जिंदा जो है वो किया है। आज की इंजील मुकद्दस में हम सुनेंगे औरतें कब्र पर सुबह सवेरे जाती है और कब्र को खाली देखकर आकर शागिर्दों को जो है वो बताती है, शागिर्दों को आकर खुशखबरी जो है वो देती है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज हम सबको भी कलाम ये खुशखबरी देता है कि हमने भी इस खुशखबरी को दूसरों में लेकर जाना है। दुआएं ईद पाश मनाने से पहले हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करेंगे ताकि लाइक तौर पर आज की ईद को मना सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सम हमेशा हमारे सब फरिश्तों और जस्सों और आप सब से दुआस करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। कर दे तू रहीम ये कर दे तू करीम ये कर दे तू करम तू रहीम ये कर दे सारी उम्र मैं पापी सारी उम्र हर गुनाह कर पेश तेरे हर गुनाह कर पेश तेरे कर दे
मसरूर है हर जुबान जिसकी सना गाने से मसरूर है एक दिल है सांस ज़मीं पे अमन से भरपूर है मारने वाला खुदा की हमद से मामूर है हमद से मामूर है पाक बल्ला है खुदा का अल-मसीह ने खुदा पाक बल्ला है खुदा का अल-मसीह ने खुदा आसियों का हर गुनाह दो नाम से मंजूर है आसियों का हर गुनाह दो नाम से मंजूर है एक दिल में सांस ज़मीं पे अमन से भरपूर है मारने वाला खुदा की हमद से मामूर है हमद से मामूर है हमद से मामूर है हमद से मामूर है। आज की पाकवास में शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। कहती के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, मेहरबान कुन्नो अलिस्कतरानी के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, एहसानुल्लाह के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, रिमशा सादिक के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, रिमशा की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कि खुदावंद हमारे इन तमाम ख़ानदानों की शुक्रगुजारी की इबादत को कबूल करे और आने वाली ज़िंदगी में भी अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाज़े। दुआ करेंगे रोमांस ज़ेवियर के लिए और नवेद असगर के लिए कि खुदावंद हमारे इन बच्चों के साथ हो, इन्हें रहाई अता करे ताकि अपने घरों में आकर खुदावंद का शुक्र अदा करें, इसके नाम की दुआई दें और घराने की खुशी और मसरत का बायस हो। मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए दुआ करेंगे, बाबू फजल की रूह के लिए कि खुदावंद उसकी रूह को अपने पाक और मुकद्दस लोगों में शामिल करें। हम दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदा, आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर गालिब आकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। आज हम खुदावंद के जितने की ईद मनाते हैं। अता कर कि हम रूह कुद्दूस के जरिए नए बनकर आखिरकार जी उठे और अपनी जिंदगी के नूर में दाखिल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक सदा रहता और सरफराज करता है। तशरीफ रखिए आज के प्लान की पहली क्लास है। हमने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। आज के इस मसरत मौके पर हमारे लिए पहली तिलावत रसूलों के अमाल। उस वक्त पतरस ने मुंह खोलकर कहा, क्या अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाल की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसु नासरी को रूह कुद्दस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसको उन्होंने काट पलटा कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ। और सब अंबिया इस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की मुआफी पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है। अब हम ज़बूर पढ़ेंगे जिसका जुमाइती जवाब है, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है। हम उसके बारे में शादमान हो और खुशी मनाएं। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अब तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अब तक कायम है। जुमाइती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन के यमीन ने मुझे फराज किया, खुदावन के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावन के काम बयान करूंगा। जुमाइती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पत्थर म्यारों ने रद किया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदा की तरफ से हुआ है, ये मेरी निगाह में तज्जुब अंगेज है। जुमाइती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। हम आने वाला की चीजों की तलाश में रहें जहां मसीह है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम। ए भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आने वाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आने वाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो जमीन पर हैं। तुम मर चुके हो और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर हो जाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब नारे दोनों जहां का शहंशाह, उल्टों में से जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिन्हें मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 20वें बाब के पहली 9 आयत हम सुनेंगे। हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा था कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आए जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े देखे और वो रुमाल जो उसके सिर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूस नविश्तों को न जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है।
तब वो शागिर्द अपने घर को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, होशाना की किताब में खुदा यीशु के जीतने के बहुत सारे गीत है। उनमें से एक गीत ये भी है, जू में जमीन आसमां आज हर बशर है शादमा, इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा। आज पाकपा कलीसिया शादमान है, आज पाकपा कलीसिया खुशी जो है वो मनाती है। हर चेहरे पर जो है वो रौनक है, हर चेहरे पर मसरत है, क्योंकि आज हमारा निजात देता खुदा यीशु से मुर्दों में से जी उठते हैं और हम सबको पास्का की खुशियां जो है वो देते हैं। और इन पास्का की खुशियों को मनाने के लिए हमने एक लंबा सफर जो है, तवील सफर जो है वो तय किया और अपने आप को रूहानी तौर पर आज के दिन को मनाने के लिए हमने तैयारी जो है वो की। तवील सफर जब मैं कहता हूँ तो हमने 40 रोजे रखे और 6 बीच में इतवार आए, तो इस तरह कुल मिलाकर 46 दिन का तवील सफर हमने तय किया। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये दिन हम सब की जिंदगी में बख्श दिया, ताकि हम अपने निजात देता खुदा यीशु के पास्का को मनाए और जो खुशियाँ वो मुझे और आपको दे, इन खुशियों को हम दूसरों में लेकर जा सके। आज जब हम ईद पास्का मनाते हैं तो आज हक और सच्चाई की जो है वो फतह है, आज मौत पर जो है वो जिंदगी की फतह है, आज ना उम्मीदी पर उम्मीद की जो है वो फतह है, आज नफरत पर मोहब्बत की जो है वो फतह है, आज हसद पर जो है वो खुदा के प्यार की जो है वो फतह है। जब हम अपने निजात देता खुदा यीशु के पास्का को जो है वो मनाते हैं, जिसने हक और सच के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की, जिसने हक और सच के लिए दुख जो है वो सहे, जिसने हक और सच पर चलकर सारी दुनिया के निजात के लिए अपनी जान का गुफारा दिया और आज वो मुर्दों में से जी उठकर हम सबको ये खुशियां जो है वो देता है। और पास्का की शहादतें जो है वो 4 शहादतें आज के दिन जो है हम मनाते हैं और 4 शहादतें जो है वो हम सबको याद दिलाती है कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा। पहली शहादत जो है वो फरिश्ते जो है वो देते हैं कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी शहादत जो है वो औरतें जो कब्र पर सुबह सवेरे अभी अंधेरा ही था और वो कब्र पर जो है वो जाती है और वहां पर कब्र को खाली देखकर हैरान जो है वो हो जाती है और जाकर वो अपने शागिर्दों को जो है खुदा यीशु के शागिर्दों को जो है पतरस और यूहन्ना को शहादत जो है वो देती है, खुशखबरी जो है वो देती है कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, कब्र जो है वो खाली है। और तीसरी शहादत शागिर्द खुद चलकर आकर कब्र पर जो है वो देखते हैं कि कब्र जो है वो खाली है और खुदा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और चौथी शहादत जो है वो पहरेदार जो कब्र पर बिठाए गए थे, वो मुखालिफिन जो कब्र पर बैठे हुए थे, वो खुद शहादत देते हैं कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। तो ये 4 शहादतें आप खुदा यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बारे में जो है कलाम में अभी भी हमने सुनी है। पहले फरिश्तों के, दूसरे औरतों के, तीसरे शागिर्दों के और चौथे मुखालिफिन के पहरेदारों की। आज ये शहादत मुझे और आपको भी जो है वो मिली है। आज मैंने और आपने भी इस शहादत को, इस खुशखबरी को दूसरों में लेकर जाना है। और मैंने कहा
कहा कि इस शहादत को मनाने के लिए, इस शहादत को हासिल करने के लिए 46 दिन का एक तवील सफर जो है वो तय किया। हमने अपने आप को रूहानी तौर पर खुदा यीशु के पाशवा के लिए तैयार किया। रूहानी तौर पर जब हम बात करते हैं तो हमने रोजा, दुआ और क़रात के जरिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार किया इन 46 दिनों में। और जब दुनियावी तौर की बात होती है तो हमने अपने आप को दुनियावी तौर पर तैयार किया। और आज चेहरों पर जब हम रौनक देखते हैं, मसरत देखते हैं, खुशी देखते हैं, और बहुत सारों ने नए कपड़े सिलाई करवा कर पहने हैं, घरों की सफाई जो है वो की है, तो ये दुनियावी तौर पर हमने तैयारी आज की ईद को मनाने की जो है वो की है। तो रूहानी और दुनियावी तैयारी हम सब ने की और आज हम इस खुशी को जो है, पाशका की खुशी को जो है वो मनाते हैं। और इस ईद पाशका के मौके पर कलाम भी हम सबको ये खुशी मनाने की दावत जो है वो देता है। आज की पहली तिलावत हमने रसूलों के अमाल उसके 10वें बाब में से सुनी है। वो रसूल जो शहीदों के खौफ से डरे हुए थे, वो शहीद जो सहमे हुए थे, वो शहीद जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ था और डरते थे कि यहूदियों ने खुदा यीशु को सलीब पर जो है चढ़ाया है, खुदा यीशु को उन्होंने कत्ल जो है वो किया है। अब ये हमें भी जो है वो कत्ल कर देंगे, हमें भी अजियत जो है वो देंगे। तो ये डर और खौफ जो है शागिर्दों के दिल में है और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में जो है वो बंद किया हुआ है। और हमने आज की पहली तिलावत में सुना है कि पतरस एक नई जिंदगी के साथ, एक नए जोश, एक नए जज्बे और वल्ले के साथ यहूदियों के सामने खड़ा होकर इस बात का इकरार करता है, खुदा यीशु की गवाही जो है वो देता है कि तुमने तो मसीह को काठ पर लटकाया, सलीब पर उसे मसलूब जो है वो किया। खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल देखो कि उसने अपने बेटे हमारे निजात देगा खुदा यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया और हम सब उसकी गवाही जो है वो देते हैं, हम सब उसकी खुशखबरी जो है देते हैं। तो पतरस शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए जब एक नई जिंदगी का आगाज करता है, एक नया जोश और जज्बा जो है वो हासिल करता है, तो वो हमारी जिंदगी में भी इस जोश और जज्बे को लेकर आता है कि हमने भी अपनी जिंदगी से खुदा यीशु की गवाही जो है वो देनी है। हमने भी अपनी जिंदगी से खुदा यीशु की खुशखबरी जो है उसे लोगों में जो है वो लेकर जाना है। ये नहीं कि आज हम खुदा के हुजूर में आए हैं तो ये खुशखबरी और ये गवाही हमारी यहाँ तक जो है वो रहे, बल्कि इसे हमने दूसरों तक जो है वो लेकर जाना है। अब देखिए, औरतों ने सबसे पहले खुदा यीशु के फरिश्तों से शहादत और खुशखबरी जो है वो पाई और वो जाकर शागिर्दों को जो है वो देती है। माशरे में, दुनिया में हम देखें तो ये इंसान की फितरत है। इंसान जो है वो हमेशा औरत पर जो है इल्जाम लगाता है कि औरत की वजह से गुनाह और मौत इस दुनिया में जो है वो आई। लेकिन इंसान को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिर औरत की वजह से दुनिया में निजात भी आई और वो औरत मुकद्दसा मरियम थे जिसके वसीले से बाप दुनिया के लिए निजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजता है। और आज भी देखें, और रात की जो हमने अंजील सुने थे तो उसमें भी सबसे पहले औरतें जो है वो कब्र पर जो है वो जाती है, औरतों को फरिश्ते जो है वो खुशखबरी जो है वो देते हैं, शहादत जो है वो देते हैं और औरतें आगे जाकर शागिर्दों को खुशखबरी जो है वो देती है। इसलिए हमें औरत पर सिर्फ इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, हमने ये भी देखना है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली जब दोनों हाथ छूटते हैं तो फिर बजती है। आदम, खुदा ने उससे अकल दी थी, खुदा ने उससे ज़हन जो है वो दिया था, अगर वो चाहता तो वो इनकार कर सकता था, लेकिन वो गुनाह में जो है बराबर का शरीक होता है तो फिर दोनों मिलकर गुनाह करते हैं और गुनाह की वजह से मौत इस दुनिया में जो है वो आए। लेकिन खुदा यीशु के मुर्दों में से उठने के साथ हम सब के लिए जिंदगी
जिंदगी का दरवाजा जो है वो खुल जाता है। पौलुस रसूल जो है वो पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में फरमाता है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, हमारी मनादी जो है वो बेफायदा है। ये कलाम जो अभी हमने सुना है और जो हम सुन रहे हैं, पौलुस कहता है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, ये सारा बेफायदा है और हम सब मसीह के झूठे गवाह जो है वो ठहरते हैं। तो पौलुस के कहने का मतलब ये है कि खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हम सब उस पर ईमान जो है वो रखते हैं और उसी ईमान के साथ आज हम उसके हुजूर में आए हैं और ईद पाशका जो है वो मना रहे हैं। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसमें पौलुस रसूल कहता है कि खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब हमने क्या करना है? हमने आलमे वाला आसमान की चीजों की जो है फिक्र करनी है, रूहानी चीजों की फिक्र करनी है। दुनियावी चीजों के पीछे नहीं जाना। दुनियावी चीजें दुनिया की है और ये दुनिया में जो है वो रह जानी है। हमारे साथ क्या जने, हमारे साथ वो नेक अमाल जो हमने इस दुनिया में किए होंगे वो हमारे साथ जाने हैं। इसलिए पौलुस आज की दूसरी दावत में कहते हैं कि हमने आलमे बाला की चीजों के फिक्र करनी है कि वहां आलमे बाला पर जब हम इस दुनिया से रहने करके जाएंगे तो हमने खुदा के सामने हाजिर होना है और जब उसके सामने हाजिर होंगे तो फिर हम फख्र के साथ खुदा से ये कह सकेंगे कि खुदा ने दुनिया में भेजा और हमने ये जिम्मेदारी दी और हमने इस जिम्मेदारी को पूरा किया। हमने वो अमाल किए जो हमें इस दुनिया में करने चाहिए थे। तो फिर वो हम सबको कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मेरास खुदाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की, उसमें अपना हिस्सा जो है वो पाओ। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अज़ीज़ों, हमने दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमने रूहानी चीजों के आलमे बाला की चीजों की जो है फिक्र करनी है। और आज की इंजील मुक़द्दस में शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को औरतों से जो है वो पाया। औरतों ने फरिश्तों से खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को जो है वो पाया। पहरेदारों ने अपनी आंखों से खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी जो है उसे पाया। तो ये सारी शहादत जो है, ये सारी गवाही जो है वो जाकर लोगों को जो है वो बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं। और आज ये कलाम मुझे और आपको भी दावत देता है। आज हम सब खुदा के हुजूर में ईद पाशका मनाने के लिए आए हैं। हमारा पाशका उस वक्त तकमील तक पहुंचता है जब हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, जब हम एक दूसरे में खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी को जो है वो बांटते हैं, जब हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, जब हम एक दूसरे की फिक्र जो है वो करते हैं। और जिस तरह खुदा यीशु जो है वो हक और सच की फतह को जो है वो हासिल करता है, वो नाउमीदी को उम्मीद में जो है वो बदल देता है, वो नफरत को प्यार में जो है वो बदल देता है, वो मौत को जिंदगी में जो है वो बदल देता है। तो वो आज इस पाशका के मौका पर हम सबको दावत देता है कि हमने अपनी जिंदगियों से ये गवाही जो है वो देनी है कि हमारा निजात देगा खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठकर हम सबको ये खुशियां देता है, ताकि हम इन खुशियों को एक दूसरे में जो है वो बांट सके, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को मुआफ करें। और खास करके आज हम अपनी दुनिया पर नजर जो है बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हसरत और नफरत जो है वो दुनिया में इंतहा तक जो है वो पहुंचती जा रही है। हर तरफ अफरत तफरी है। बहुत सारे ममालिक में देखे जंगो जदल जो है वो जारी है। और खुदा यीशु जो अमन का शहजादा जो आज मुल्कों में से जी उठा है, जब वो मुझे और आपको अमन और सलामती देता है, मुझे और आपको खुशी जो है वो देता है, और हम सब जो है इस खुशी को जो है वो मनाते हैं, तो हमने दुनिया के अमन और सलामती के लिए, दुनिया की खुशी के लिए, हर बशर की खुशी के लिए आज के दिन खुदा से दुआ करनी है कि ये ईद पाशका सारी दुनिया के लिए बहुत सारी बरकतों और खुशियों की ईद हो, सारी दुनिया के लिए अमन और सलामती की ईद हो। हर एक इंसान जो है
अमन और सलामती के साथ जिंदगी बसर करें। तो खुदावंद इस ईद पाशका पर हम सबको अपनी बरकत और फजाइल से नवाजे, ताकि हम खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को दूसरों में पहुंचाते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से हम सब खड़े होकर अपने मान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर अपने बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतीस बरस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत पे तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पार। आमीन। हम सब ने अपने मान का इकरार किया। इस ईमान के साथ हम खुदावंद के हुजूर में अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करेंगे। दुआ करते हैं पाक कलीसिया के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म पोप लियो के लिए, कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहिबान के लिए, फादर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबश्शिराने अंजील के लिए, जो खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी लोगों में लेकर जाते हैं, कि खुदा बाप सबके साथ और सबको अपनी बरकत और फजाइल से नवाजे, ताकि वो इसी तरह ईमान, जोश और जज्बे के साथ खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी को बांटते रहे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं, और खास करके जिन ममालिक में जंगो जदल जारी है, खुदा यीशु मसीह जो अमन का शहजादा है, उन मुल्कों में अमन और सलामती को कायम करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। दुआ गो है कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी मदद और हमारी रहनुमाई फरमाए। हम जो के इस रेगिस्तान में गुज़श्ता 50 साल से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अपने दरमियान इख्तलाफात की वजह से खुदा का घर नहीं बना सके, चर्च नहीं बना सके। तो खुदावंद हमारा खुदा हम सबको बरकत दे, हम सबको तौफीक दे कि हम अपने दिलों को नरम करें, अपनी सोचों को ठीक करें, और अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपने इस गांव में चर्च बना सकें। अजीजो दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क के तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए, और ख़ास करके दुआ करते हैं पुलिस के लिए, जो हमारे चर्चेस की और हम सब की हिफाजत करती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। कि खुदावंद पुलिस के तमाम सिक्योरिटी को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, और इस खिदमत की बदौलत इनके घरानों को खुदावंद अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं शुक्रगुजारी के लिए, कैटी के खानदान की शुक्रगुजारी के लिए, एहसानुल्लाह के खानदान की शुक्रगुजारी के लिए, मेहरबान पन्नू अलिस्बत रानी के खानदान की शुक्रगुजारी के लिए, रिमशा सादिक के खानदान की शुक्रगुजारी के लिए, रिमशा की जिंदगी में कामयाबी के लिए, कि खुदावंद इन घरानों की शुक्रगुजारी की इबादत को कबूल करे। इस मकसद के लिए शामिल कर दुआ करें। 10th क्लास के तालिब इल्मों को अपनी दुआओं में याद करते हैं, जिनके इन दिनों में इम्तहानात हो रहे हैं, जो साल भर इन्होंने मेहनत की है। खुदावंद इनके साथ हो, अक्ल दिनाई और फहम की रूह अता करे, ताकि अपने इम्तहानात अच्छे तरीके से देकर कामयाब होकर खुदावंद का शुक्र अदा करते उस नाम की गवाही दे, और अपने घरानों के लिए खुशी और मसरत का बाइस हो। इस मकसद के लिए शामिल कर दुआ करें। दुआ करते हैं रोमेंस जेवियर के लिए, नवीद अस्कर के लिए, कि खुदावंद हमारे बच्चों के साथ उन्हें रहाई अता करे, ताकि अपने घर में आकर
खुदावंद का शुक्र अदा करते इसके नाम की तमजीद करें। इस मकसद के लिए शामिल कर दुआ करें। हे खुदा हमारी दुआ सुन। मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए दुआ करेंगे, खास करके बाबू फजल की रूह के लिए कि खुदावंद उसकी रूह को अपने पाक और मुकद्दस लोगों में शामिल करे, घराने को खुदावंद सब्र जमील अता करे। इस मकसद के लिए शामिल कर दुआ करें। हे खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदाए कादर मुतलक आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा यहोवा यरी, ऐ मेरे पाक मुनज्जिम रुजात जिंदा, हम तेरा शुक्र बजाना साल भर के लिए आज की जिंदगी जब तूने हमें प्यार के बड़े खुदावन हम तेरी जीवने की खुशी में आज खुदावन तेरे आगे सर नबूद। ऐ प्यार के बड़े खुदावन मुल्क पाकिस्तान पर तेरा खास मकता, दुश्मन की तमाम चालों फरेबों से बचा, इस मुल्क पर तेरा खास हो। प्यार के बड़े खुदावन उन लोगों के लिए, आए मेरे जिंदा खुदा जो तेरे पास पहुंचे, आए मेरे जिंदा खुदा जब तू रोज़े क़यामत को आए तो उनका शुमार तेरे बरगज़िदों लोगों में। प्यार के बड़े खुदा मुख्तार का बात का तेरा हाथ मांगता, तेरे पास याद मांगता, तेरा रूह कुदस पहुंचाता हूँ खुदा मन ये लोग बेदार हो तेरी हजूरी में झुक गए। आए प्यार के बड़े खुदा तेरे कहन के लिए भी बदलता, इसके वसीले से प्यार के बड़े खुदा में ये कलाम हम कर सकते हैं, हमारे दिलों हमारी जिंदगियों में हमारे ख्यालात में खुदा प्यार के बड़े खुदा आज का कलाम हम सब के लिए बायस करते हैं। आए मेरे जिंदा खुदा जो पूरे दुनिया में आलमगीर आज तेरे अपने लोगों को इस खित्ते में अमन पैदा कर। आए मेरे जिंदा खुदा ये जंगो जदत से लोग बेजार हो गए, मेरे जिंदा खुदा तो अपना हाथ बढ़ाकर हम सब ऐसे मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। आए खुदा हमारी बड़ा और ताकत के साथ चश्मे तेरे बच्चों ने दुआएं अर्ज़ निकले तेरे हजूर में पेश किए हैं, तुझसे दुआ करते इन सब को कबूल करना मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। प्रभु हम तेरे दर पर
दर्शन पाने आए प्रभु हम तेरे दर पर सिजदा करने आए हैं अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए प्रभु हम तेरे दर पर जो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर अपने बाप के हजूर में मकबूल हो। हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे हल्कम की सारी कलीसिया के पाने के लिए हुजूर फरमाए। ऐ करीम खुदा, हम पाशका के ईद मनाते हुए तेरे हजूर वो नजराना पेश करते हैं जिससे नहायत आला तरीके से तेरी कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकर बढ़ती है। मसीह खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आप खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि बात बहुत है कि वाकई बाज पर परासरे कदुस बाप के हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसल कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बरा है जिसने दुनिया के गुनाह उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीतने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद शुक्रिया आसमान और जमीन तेरे राज से मामूर है। आने वाला प्रदूषण तुम्हारे महबूब नाम के नाम से आता है। आने वाला प्रदूषण ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाकों को बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे तंदुरुस्ती का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपने अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। तेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का पेट मर के जिंदा हुआ अजीब ने खुदा मिलके सब ये कहो मरहबा मरहबा मर के जिंदा हुआ अजीब ने खुदा सब
मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो, हमारे बिशप यूसुफ सोहन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उससे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे नज़रों पर नजर कर जिनके आज की पाक मास में नाम लिए जाते हैं। बरकत अल्लाह रखे, चमन, खुशी, गुलशन, महबूब, शाजिया, शरीफा, रशीद, बाबू फजल, सिफिया, इजाज, ताज, जिसका मौत में तेरे बेटे के साथ इस ड्यूटी में भी इसके साथ हो। नेस तमाम मरहूमों को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ, उसका नहैत पाक शोहर, मुबारक रसूल उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस हाथ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो, और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदाबाप को और रूह कुद्दूस की वहदत पे काबिल इज्जत अज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर उस ईमान के साथ दुआ करेंगे जो इस्लाम में सिखाया है। ऐ हमारे बाप, होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की आज में दे और इसका देकर सब बख्शते हैं। तुम्हें हमारे कर्ज में बख्श और व्यास बने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरे शफ़क़त के तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम की छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलाम की तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम तेरे तहत बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलाम की हर वक्त आपके साथ आए, हम एक दूसरे से खुदावंद के साथ खुदा की बड़ी देखो ये है खुदा का बराज जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम जिस पाक बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। मेरे जीवन की रोटी है, तो मेरे जीवन
लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने बख्शी मिसाल, वादा किया उसने बख्शी मिसाल। स्वर्गों में पावेगा यीशु मेरा हाल, स्वर्गों में पावेगा यीशु मेरा हाल। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना देगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। यीशु आया जगते, पापा तो बचाड़ यीशु आया जगते। यार के मिलाए उन्हें पाप। या बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ये दिल विच रखियो मसीह दी रीत नूं, ये दिल विच रखियो मसीह दी रीत नूं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। अजीज मोमिनीन, खुदा का शुक्र अदा करने के साथ साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने पाक
हफ्ते के दौरान सारी इबादत के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इन छोटे बेटों और बेटियों का, अवतार के खादमीन का, जिनको हमारी बेटी साहिबल इजाज बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। तो हम इन बच्चों के लिए एक दफा भरपूर तालियां बजाएं। इसके बाद गैर इबादत की जान होती है, गैर ही इबादत को रौनक बनाती है। और इसके साथ साथ अल्तार की तैयारी अच्छे तरीके से, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस कैथी और उनकी टीम सारी, और उनके साथ मिस नेहरू और मिस शमीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पाक हफ्ते की इबादत के लिए बहुत अच्छे तरीके से अल्तार की तैयारी करते रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बैर तैयार की है। तो इनके लिए भी हम एक दफा भरपूर तालियां बजाएं। हमारे नौजवान, हमारी यूथ हमारा फख्र है, इनकी खिदमत बहुत अहम है। जब भी कोई चर्च का काम होता है तो हमारे ये नौजवान जो हैं वो सबसे आगे होते हैं, जिनमें से डॉक्टर वहीद साहब हैं, मास्टर नासिर साहब हैं, मास्टर जॉर्ज साहब, इमरान दैनियल, मास्टर इजाज साहब, बिनियामीन सुल्तान, रफाकत हनीफ और जॉनी सलीम, और इसके साथ साथ हमारे साउंड सिस्टम ऑपरेटर जबरान और इलेक्ट्रीशियन आबद, इनकी बहुत खिदमत है। इनके लिए हम एक दफा भरपूर तालियां बजाते हैं। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो खिदमत हासिल रही हैं, सबसे पहले पंजाब पुलिस, कभी कभी इस तरह होता है कई इलाकों भी होने नमाजी नहीं होंगे जिन्हें पुलिस होंगी, और साढ़े नाल एक घंटा पहला हो गए होंगे ना, तो जब सारे लोग चले जाते हैं फिर उन्होंने पुलिस वाले को जाना होता है। असी पंजाब पुलिस से सुथरा पंजाब और रेस्क्यू, जिन्होंने दूसरे लफ्ज़ 11/22 भी कुछ कह सकते हैं, 11/22 वाले या 1-1 चुटकू वाले, उन्होंने खिदमत इन्होंने दिनों बहुत अहम सी, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके अपनी जिम्मेदारी हर जगह तक, टिब्बियां के विच अजीजाबाद तक भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके निभाई है। ते असी एक दफा जोरदार तालियां बजा और आखिर ते फादर साहब की तरफों ते मेरी तरफों सारे खुशियां एक रिक्वेस्ट आपसे कि असी होर 4 बातें कराउंगे 2 बजे तक हैंडपंच चला के 2-4 किलोमीटर तक असी पहुंचना है, 4 बजे का 2-4। तो आप खास तौर पर 584 कलीसिया अपनी पास्टर टीम के साथ बहुत अकीदत रखती हैं, बहुत मोहब्बत रखती हैं, तो बातचीत में नहीं होती। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ना अपना टाइम ज़ाया करो ना साडा, ते आखिरी वीक के दौरान ही ईद मेल इत्थे ताकि असी जड़ा दूसरी जगह तक अपना पहुँच सकें। मैं खास तौर पर आज मिस कैथी का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने जड़ा ना बहुत मुख्तसर गीत गाए और बहुत ही साडा टाइम जड़ा बचाया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਮਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, मास्टर नासिर साहब, डॉक्टर वहीद साहब और बिनियामीन रंधावा साहब, मास्टर इजाज साहब, मास्टर जॉर्ज और
इमरान डैनियल साहब इन्होंने लाजमी मिल के जाना है ताकि आइंदा वास्ते भी इसको भी सोनी करके प्लान करें। थैंक यू। चेक नंबर 584 की पूरी कलीसिया की तरफ से हमारे असिस्टेंट मैरिज प्रीस्ट फादर अमानत साहब और बाबूजी को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक। आपकी और शुक्रिया के साथ में आखिर में बाबूजी का बहुत दिल से शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने पूरे हफ्ते में हमारी हर तरह से आके रहनुमाई की और तैयारी में हमारे साथ हमें गाइड किया। हम चाहेंगे कि बाबूजी के लिए एक बार जोरदार शुक्रिया अदा हो रहा है, तो फिर मैं भी शुक्रिया अदा कर ही देता हूँ दो लोगों का। फादर यकूब फरूक डोमिनिकन जमात के फादर है, हमारे 86 चक से है, तो क्रिसमस पर भी वो हमारी मदद के लिए पैरिश में आए थे और इस पाक हफ्ते में खजूरों के इतवार से लेकर आज के दिन तक जो है वो हमारे साथ है और उनके आने से मेरा बोझ जो है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी मैंने 6 जगह पर आज पाक बस करनी है, रात को 3 जगह पर की है। अभी यहाँ से हमने बाबूजी ने इस तरह बताया हैदराबाद, तो अगर फादर यकूब फरूक ना होते तो हो सकता है कि मुझे 2 और पाक बसें करनी पड़ती, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं फादर यकूब फरूक के लिए कि उन्होंने क्रिसमस पर भी और अभी पाक हफ्ते और ईद पाशका के इबादत के लिए हमारी दावत को कबूल किया। तो मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियों के साथ फादर यकूब फरूक का शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर वहीद ने बाबूजी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन काहिन होते हुए ये फादर अनायत और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी पास्टर टीम के मुराद साहबान का शुक्रिया अदा करें। रात को मैंने बाबू जेम्स का शुक्रिया अदा किया और अभी बाबू अब्बास मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए काहिन अकेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता जब तक मुराद साथ ना हो, और जिस तरह वहीद ने भी बताया कि पूरे हफ्ते के दौरान काहिन बगाए जो है बाबूजी यहाँ पर आते रहे हैं। देखिए काहिन जो है वो बागमास के लिए सक्रमेंट अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां जो है वो मेराज साहबान की होती है। तो बाबू बास मैं फादर अनायत की तरफ से और अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर हम बाबू बास को आप सबको एक मरतबा फिर फादर अनायत की तरफ से, फादर यकूब फरूक की तरफ से, मेरी तरफ से, सिस्टर्स की तरफ से और दोनों मनात की तरफ से ईद पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ के लिए सब खड़े हैं, हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदा अपने कलीसिया की हमेशा हिफाजत कर, ताकि ये मसीह के मरने और जी उठने के पाश का भेदों से नहीं होकर खुद को भी जी उठने की नौरानी तकमील तक पहुंचाए। इसी खुदावन के वसीला से मेरे अज़ीज़ों, ईद पाश का पर खुसूसी बरकत होती है और हर बरकत के बाद आपका जवाब जो है वो आमीन होगा। खुदा ने मेहरबान होकर आपको अपने प्यारे बेटे के जी उठने के जरिए निजात और नेक बालिग बेटे और बेटियां बनने की बख्शिश अता की। वो आपको अपनी बरकत देकर इंतहाई खुशी अनायत फरमाए। आमीन। वो आपको ये तफरीक अता फरमाए कि निजात दहिंदा के करम से हमेशा की निजात की नेमत पाकर आप अब्दी मेरास में शरीक होने के लायक बैठा है। आमीन। आपने ईमान लाकर बपतिस्मे के जरिए नई जिंदगी हासिल की है। आपको अब ये तौफीक हासिल हो कि नेक जिंदगी बसर करके आसमानी वतन में दाखिल होने की काबिल रहे। और कादिर के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत खत्म हो चुकी, खुशी और सलामती में रहे। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। जिंदा हो गया यीशु प्यारा, अब मुक गया दुनिया सारा।
अच्छा जी, आफ्टर द ईद नमाज के बाद जो है ना, ईस्टर की नमाज के बाद मैं और गुरु जी विच आ जाओ, मुश्किल ना लभे हो। मैं और गुरु जा रहे हैं जी चिकन लेने, और ये मेरा इसके साथ आखिरी शॉट है। सुबह से अब तक ये आखिरी शॉट है, और पहला भी यही शॉट है, क्योंकि ये मुझे अब सारा दिन नहीं मिलेगा। तो इसके साथ मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको मेरी कदर का पता नहीं है, क्योंकि अभी मड्डी नहीं आ रही, पैसा डॉलर नहीं आ रहा, इसलिए अभी इसको मेरी कदर का नहीं पता। तो आखिरी जो है ना शॉट इसी के साथ है। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।